भूमिका रहेगी आपकी? केंद्रीय नेतृत्व ने और खासकर नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन तले महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 230 विधायकों को मध्य प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक की भूमिका में भेजा गया है। ये सभी विधायक जो भी विधानसभा विस्तारक की भूमिका में मिली है, वहां जाके वहां की प्रमुख समस्याओं को वहां के संगठन के पदाधिकारियों से, लाभार्थियों से और खासकर बूथ इंचार्ज और शक्ति केंद्र के इंचार्जों से मिलेंगे और सारी जो भी विधानसभा की स्थिति है उसका एनालिसिस करके उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। और ये हर चुनाव में ये प्रक्रिया होती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये प्रक्रिया विधायकों के द्वारा लाई गई है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सभी विधायकों को जो भी जिम्मेवारी जो भी क्षेत्र में मिली है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से निभाएंगे और एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में मददरूप बनेंगे। इंदौर में गुजरात से पूरे 9 सीटों पर 9 विधायक आ रहे हैं। इंदौर शहर और इंदौर जिले में भी है और खासकर उज्जैन संभाग में भी है। गुजरात के कम से कम 40 से अधिक विधायकों की जिम्मेवारी है और बॉर्डर से नजदीक का राज्य है और यहाँ के सामाजिक समीकरण, यहाँ का राजनीतिक समीकरण मिलता जुलता है और इसी कारण गुजरात के ज्यादा विधायक यहाँ जिम्मेवारी में आए हैं। सर, दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है, उनका कहना है कि हरियाणा नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हिंसा फैलाने की प्लानिंग कर रही है सांप्रदायिक दंगे की। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और इतने वरिष्ठ पद पर रहने के बाद भी जब मन मर्जी निवेदनबाजी होती है तो उससे ये बात साफ होती है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने 2003 में क्यों उन लोगों को यहाँ से भगाया था। जब नूह की हिंसा की बात करते हैं तो वहां पर भी जांच में ये पता चला है कि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब मध्य प्रदेश में हिंसा की बात करने के लिए दिग्विजय सिंह अपनी निवेदनबाजी करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। उनको किसी ने ये बताया या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इन हिंसा के पीछे कारण बन सकती है। तो मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और अगर वो शांत स्वभाव से प्रदेश को अहिंसा के मार्गों पे एक समरस रखना चाहते हैं तो इतने बड़े वरिष्ठ पद पे रहने के बाद ऐसी निवेदनबाजी करने से उनकी मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठ जाते हैं। हार्दिक राहुल गांधी का आज एक बयान आया है, उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि चीन की जो सेना है वो भारतीय सेना में घुस रही है और चीन भारतीय कब्जा भी कर रही है। लद्दाख दौरे पे देखिए, अभी वो लद्दाख गए तो उनको लद्दाख याद आया होगा। आप सब जानते हैं कि राहुल जी जब भी बयानबाजी करते हैं तो उसके पीछे का मकसद उनका साफ होता है कि 4-5 दिन मीडिया में उस बहाने रहा जाए। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चीन हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, किसी ने भी भारतीय शक्तियों के सामने आंख नीची करके रहने का कबूल कर लिया है। लेकिन जब भी राहुल जी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इस देश के भीतर वो चीन को याद करते हैं, इस देश के भीतर वो दूसरे मुद्दों को याद करते हैं। लेकिन इस देश की शक्ति को मजबूत करने के लिए राहुल जी का स्टेटमेंट नहीं आता। राजनाथ सिंह ने भी पहले कहा था कि भारत जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आज अमित शाह जी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज देश के गृह मंत्री जी और चाणक्य कहे जाते हैं और आज वो मध्य प्रदेश में आए। वो 20 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड आज जनता के समक्ष रखेंगे और ये रिपोर्ट कार्ड जो मध्य प्रदेश का बीता कल था, आज है और आने वाला कल है, कैसा होना है उस पर वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करके लोगों के बीच रखेंगे। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की हालत खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसीलिए अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है। अरे, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आते हैं और मेरा ये मानना है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस सरकार में जो भी भूमि पूजन का काम हमारी सरकार में होता है उसका उद्घाटन, उसका लोकार्पण हमारी सरकार में ही होता है। 2 से 2.5 साल में कितना भी बड़ा कोई विकास कार्य का प्रोजेक्ट क्यों ना, उसको हम पूरा करते हैं। कांग्रेस के जमाने में 2004 में कोई विकास कार्य का भूमि पूजन होता था तो 7 से 8 साल 9 साल के बाद उसका लोकार्पण होता था। कहने का मतलब बहुत साफ है कि विकास कार्य समय से अधिक पहले उसको पूर्ण किया जाता है। उसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस के पास जब चुनावी बात आती है तो मैंने पहले भी कहा, चाइना का मुद्दा होता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है, पाकिस्तान का मुद्दा होता है।
कांग्रेस अपने मुद्दों से दूर रह के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लगातार कांग्रेस तो 50% कमीशन की बात को लेकर आरोप लगा ही रही है बीजेपी सरकार पर। देखिए, कांग्रेस ने इससे पहले भी दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते थे तब भी ये कमीशन की बात रखी थी। हम आशा रखते हैं कि मान लीजिए कि कर्नाटक में उन्होंने ये बात रखी थी कि भी ये कमीशन का काम होता है, तो वहाँ उन्होंने जांच के आदेश दिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ रहे हैं और कई लोग भवन वादे लेकर आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कहा कि 300 यूनिट फ्री देंगे। ये जादू सिर्फ केजरीवाल को ही आता है, ऐसा उन्होंने कहा, किसी देश को नहीं आता। देखिए, गुजरात में भी उन्होंने ये बात रखी थी, गुजरात में भी बड़े जोरों से उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया है। इतिहास में पहली बार गुजरात में 157 सीट 182 में से, यानी कि एक तरफा विजय लोगों ने दिलाया है। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन गलत बयानबाजी और लोगों को गुमराह करके वोट लेने की जो आशा रखते हैं वो नहीं रखनी चाहिए। केजरीवाल के आने से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी? अब देखिए, राजनीतिक प्रक्रियाओं में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। भाजपा का जो वोटर है वो और मजबूती से भाजपा के साथ जुड़ा है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़े, उसमें हम क्या करें? इसके अलावा ओवैसी भी जो है लड़ने का विचार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो वो तो कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को ये नहीं बोलना चाहिए कि ओवैसी ने हमारे वोट काटे।